कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। मार्केटों के अंदर सैटरडे एंड संडे चल रहा है। इसकी वजह से 2 दिन ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर वॉल्यूम की कमी रहती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगले वीक या तो अगले कुछ दिनों के अंदर बिटकॉइन का प्राइस कौन से एरियाज हासिल कर सकता है, कौन सी दिशा पकड़ सकता है। प्लस ये बात कि बिटकॉइन का प्राइस 84 से लेकर $86,000 अगेन हंट हो चुका है, अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ कि बिटकॉइन का प्राइस इतना रिकवर हुआ $76,000 से $86,000, $10,000 का रिकवरी हम लोगों ने देखा। बट अल्ट्स के अंदर उतना ज़्यादा रिकवरी नहीं हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? क्या हम रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे या फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ें ऐसी हैं कि अल्ट से वो रिकवर नहीं कर पाए हैं? सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन $84,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है करंटली। और आज संडे है, जो कि आज भी वॉल्यूम की कमी रहती है और वीकेंड भी है। वीकली कैंडल क्लोजिंग भी आज होना है। इंडियन टाइम मॉर्निंग के 5:30 बजे के आसपास कैंडल क्लोजिंग करेगा मार्केट। 83 से ऊपर, 82 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग करता है तो मे भी अगला वीक भी बुलिश होने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा एरिया है $80,000 का सपोर्ट एरिया। $83,000 इसलिए हम कहते हैं क्योंकि पहले भी मार्केट जब 82, 83 के अंदर ट्रेड किया है तब मार्केट ने बार बार $86,000 को ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। 200 ऐसे में अभी $87,000 के आसपास आ रहा है, मतलब अब रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है 85 से लेकर $87,000, जो कि अगला वीक उसी को ट्राई करें, मैं यही चाहता हूँ। बट अभी एक क्लोजिंग हमें $82,000 से ऊपर चाहिए, जो कि मेरे को ये भी लगता है कि ये कर देगा। अभी तो 84 चल रहा है, 82 से ऊपर तो संभावनाएं अभी बन रही है। अगर ऐसा बनता है तो नेक्स्ट कैंडल मेरे हिसाब से काफ़ी बुलिश भी बन सकता है और नेक्स्ट मार्केट का मूवमेंट काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकता है और एक ही झटके में रेजिस्टेंस टूट भी सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से 78 से लेके $86,000 के बीच में ट्रेड किया है। बार बार ट्राई की बट वॉल्यूम ना के बराबर दिखा। बट इस बार जब ये ट्राई कर रहा है तो वॉल्यूम की कैंडल काफ़ी ऊपर लग रहे हैं। ऐसे वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो आराम से मार्केट $87,000, $86,000 को ब्रेकआउट करके वॉल्यूम वाइज अगर सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम मिला है, तो प्राइस सस्टेन करने के हाई चांस बन जाएंगे। और इस बार ये रेजिस्टेंस टूटा तो मेरे हिसाब से क्लियर टूटेगा और काफ़ी तेज़ी से मार्केट निकलेगा, क्योंकि 3-4 टाइम ट्राई किया है, बार बार रिजेक्ट हुआ है या फिर फेकआउट निकला है। इस बार टूटा मतलब ये मान के चलो $95,000 से लेके $1,00,000 का जो एरिया है उसके बीच में ट्रेड करेगा। ये आपको काम आएगा फ्यूचर स्टेट के लिए। बाकी स्पोर्ट वाले लॉन्ग टर्म काफ़ी बेटर हम प्राइस देखने वाले हैं बिटकॉइन के। वो आगे हम देखेंगे कितना फोमो बनता है, क्या क्या चीज़ें बनती है। एक वीडियो ये भी लाऊंगा कि बिटकॉइन का प्राइस $2-3 लाख, $4 लाख कैसे आसानी से हंट होगा, क्या ऐसी चीज़ें मेरे को दिख रही है। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके भी आने वाला हूँ। अभी इतना देखें शॉर्ट टर्म। अब हम अल्ट्स की बात कर ले तो अल्ट्स को अभी फास्ट रिकवरी या तो अल्ट्स के अंदर पैसा इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी भी बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बिटकॉइन का डोमिनेंस जब तक नहीं गिरता है, बिटकॉइन जब पंप करेगा या स्टेबिलिटी दिखाएगा, जो कि अभी बिटकॉइन है वो पंप किया है, बट बिटकॉइन का डोमिनेंस उसी के साथ में पंप करता है तो अल्ट्स में स्टेबिलिटी दिखती है। बढ़ते भी नहीं है, गिरते भी नहीं है, 10, 12, 15, 20% तक बढ़ते, बट जो हम सोच रहे हैं उतना ज़्यादा रिकवरी हम नहीं देख पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्ट सीजन नहीं आएगा। प्रीवियस भी हम 2021 की रैली की बात करेंगे तो बिटकॉइन का डोमिनेंस 2019-20 के अंदर तकरीबन 72% को हंट किया था। वहाँ से बीच में एक मिनी सीजन आया और अगेन ये डोमिनेंस पंप किया तो बड़ा सीजन हम नहीं देख पाए। बट आखिरकार दूसरी बार 72 को हंट करके गिरा था तो बड़ा सीजन हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, छोटा मोटा सीजन, मिनी सीजन 3x to 4x वाला सीजन इधर देखा गया है। उससे पहले भी इस टाइप से थोड़े थोड़े गिरे तो वहाँ पे मिनी सीजन देखे गए हैं। अभी ये पंप कर रहा है, जहाँ से नीचे घूम जाएगा और बिटकॉइन स्टेबिलिटी दिखाएगा या बिटकॉइन इंक्रीज होएगा तो वहाँ से हम बड़ा अल्ट सीजन देखेंगे, जो कि यही जोन से गिरेगा। कहीं से भी गिर सकता है, 63 से भी गिर सकता है और 72 तक हंट होके भी गिर सकता है। बट है आखिरी टाइम, स्टार्टिंग होने का टाइमिंग। हम लोगों ने काफ़ी टाइमिंग निकाला, बुल मार्केट खत्म हुआ, ठीक है, 2021 वाला। उसके बाद ये डोमिनेंस साइडवेज हुआ, फिर ये कंटिन्यूसली बढ़ा तो अल्ट्स गिरे या स्टेबल रहे, बस चले ही नहीं, 3-4 साल निकाल दिए। आखिरी टाइम आया, हर बार 72 के आसपास धीरे धीरे पहुंच जाता है, वहाँ से घूमता है तो कंटिन्यूसली फिर हम रैली का टाइमिंग देखते हैं और रैली हर बार शॉर्ट टर्म के अंदर आ गई है। प्रीवियस भी ये गिरा था तो 6-7 महीने के अंदर दबा के रैली आ गया था। उससे पहले भी 3-4 महीनों के अंदर 2018 की रैली आ गई थी। तो इस बार भी यहाँ से गिरेगा तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था प्रीवियस कि अगले 12 महीने के अंदर रैली आके ख़त्म भी हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये इसी का कैलकुलेशन था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन ये बढ़ेगा, उसके बाद ये नीचे घूम जाएगा, बिटकॉइन बढ़ता जाए या स्टेबल रहे और ये नीचे ही घूमता जाए तो ये मान के चलो अल्ट्स में पैसा आता जाएगा और अल्ट सीजन है हम कंटिन्यूसली देखते जाएंगे। और अल्ट सीजन खत्म कहाँ पे होएगा?
38% से लेके 44% के आसपास इस जोन के अंदर खत्म हो जाएगा। अब गिरने का वेटिंग है, जब तक ये बढ़ेगा तब तक पैसा नहीं दिखेगा, बट जैसे ही गिरना शुरू हुआ दबा के पैसा दिखेगा, और जब दिखेगा तो मैं बताऊंगा कहाँ आप एग्जिट करेंगे, क्या चीज़ें देखेंगे। अभी तो गिरना शुरू भी नहीं हुआ, तो वेट कीजिएगा। आखिरी टाइम के ऊपर आ गया है, इधर आया, थोड़ा नीचे ट्रेड किया, ऊपर गया, ऐसे तो टाइमिंग लगता है चलने में। 63 के ऊपर आया, जो कि ये जोन लगता है 63 से लेकर 72%, 5-6% ऊपर नीचे रह सकते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और वहाँ से मेरे को लगता है कि जैसे हिस्ट्री के अंदर रहा है वैसे ये डोमिनेंस गिरेगा और रैली देखेंगे। और कंफर्म रैली इसलिए देखेंगे क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर है, नीचे नहीं है। अगर ये 40 के ऊपर होता और अल्ट्स गिरते तो हम कहते कि भाई तो इनवैलिड हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, बट ये ऑलरेडी ऊपर है, गिरा है तब रैली आया है, गिरा है तब रैली आया है, तो अभी गिरने तो दो, ठीक है।